अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है दोस्तों। अभी इनके बीजों को आप अगले साल के लिए कलेक्ट करके सेव करके रख लीजिए। तो इस समय बहुत अच्छा समय है बीजों को हार्वेस्ट करके अगले साल के लिए रखने के लिए, ताकि आपको अगले साल ख़रीदना ना पड़े। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस समय विंटर गार्डन सभी के यहाँ ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है और अब फ्लावर सब सूखने वाले हैं, सूख रहे हैं धीरे धीरे कुछ तो, और कुछ में सीड बन रहे हैं, कुछ में सीड पक भी गए हैं, कुछ में भी कच्चे हैं। तो अभी इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। अगर आप सीड को अगले साल के लिए सेव करना चाहते हैं तो अभी इन सारे बीजों को आप कलेक्ट करके अगले साल के लिए रख लीजिए अगले साल, ताकि आपको नर्सरी से या ऑनलाइन सीड आपको ना ख़रीदना पड़े, ना ही प्लांट ख़रीदने पड़े। तो जो भी विंटर के फ्लावर होते हैं उसके सीड को आप सेव करके अगले साल के लिए रख सकते हैं, ताकि अगले साल इसे आप फिर से ग्रो करके अपने गार्डन को रंगीन बना सकते हैं। फूलों से, तरह तरह के कलर के फूलों से उसको सजा सकते हैं दोस्तों। तो विंटर में बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही खूबसूरत कई रंग बिरंगे फ्लावर होते हैं। कोई पिंक, तो कोई वाइट, तो कोई येलो, तो कोई ब्लू। तो हर कलर देखने को आपको मिल जाएंगे विंटर गार्डन में, और बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर होते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। तो ये देखिए एक डॉग फ्लावर, इसके अंदर दूसरे कलर का है और बाहर देख सकते हैं दूसरे कलर का है। तो इस समय सभी के जो भी फ्लावर खिल करके ख़त्म हो गए हैं तो उनमें सीड भी बन गए हैं। तो उनके सारे सीड को आप इस समय कलेक्ट करके रख सकते हैं दोस्तों अगले साल के लिए, ताकि अगले साल आप इसे अक्टूबर में, नवंबर में ग्रो करके फिर से अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हैं, रंग बिरंगे फूलों से। तो बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर होते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे सीड कलेक्ट करूँगी अगले साल के लिए रखने के लिए दोस्तों, तो वही मैं आज आप सबसे शेयर करूँगी। तो इधर देखिए मेरे रोज़ कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस समय आप जो भी आपके गार्डन के फ्लावर, विंटर गार्डन जो सूख गए हैं, मतलब फ्लावर खिल करके सूख गए हैं, तो उनके सीड को कलेक्ट करके आप अगले साल के लिए ज़रूर रखिए दोस्तों, ताकि आपको कोई पैसा ना खर्च करना पड़े और फ्री में ही आपको ढेरों सारे सीड्स मिल जाएं। तो इधर देखिए सबसे पहले आप नेस्टिसियम के सीड को इस समय कलेक्ट करके दोस्तों रख सकते हैं अगले साल के लिए। तो मैं इस साल तो मैं इसके सीड नहीं रखूँगी दोस्तों, क्योंकि मैं जब भी रखती हूँ तो ये सारे मेरे जर्मिनेट नहीं होते हैं। और मैं जो सारे सीड को मैं ऐसे ही प्लांटर्स में, बड़े बड़े जो प्लांटर्स होते हैं उनमें ऐसे डाल दीजिए। अगले साल आपके फिर से अपने समय पर ये निकल आएंगे और ग्रो हो जाएंगे और फ्लावरिंग बहुत अच्छी करेंगे आपके गार्डन में। तो इसके सीड को आप कलेक्ट करके ऐसे बड़े बड़े प्लांटर्स में डाल दीजिए और अगले साल ये बहुत अच्छी जर्मिनेशन इसमें हो जाएगी। चाहे तो इसे आप कलेक्ट करके रख भी सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप ये पॉपी, इसके भी अगर आपके फ्लावर सूख गए हैं और सीड अच्छे से बन गए हैं तो इसको भी कलेक्ट करके आप रख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों पिटूनिया, इसके भी कई कलर्स के आते हैं और सिंगल पेटल, मल्टीपल पेटल में होते हैं, स्टार पिटूनिया होते हैं। तो कई वैराइटीज़ के पिटूनिया को देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो इसमें भी सीड बनते हैं, तो इसके सीड को भी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं अगले साल के लिए। और दोस्तों तो आज मैं ये सारे सीड कलेक्ट करने वाली हूँ। ये कार्न फ्लावर है, इसमें भी कई कलर्स के होते हैं, और मार्गरीटा है और जबरेना होली होक है। तो इसके मैं सीड आज कलेक्ट करूँगी अगले साल के लिए, ताकि मैं अपने गार्डन में इसको फिर से ग्रो कर सकूँ और अपने गार्डन को सजा सकूँ दोस्तों। तो जितने भी फ्लावर इस समय अब सूख गए हैं तो उनमें सीड बन गए हैं, तो इसके सीड को आप अभी हार्वेस्ट करके रख लीजिए। कुछ तो ऐसे सीड होते हैं जो समय पर अगर हार्वेस्ट नहीं करेंगे उसको तो वो उड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और आपके हाथ भी नहीं लगते दोस्तों, क्योंकि इसमें एस्टर होता है, गजानिया होता है और भी कई सारे होते हैं सीड्स जो होते हैं, उड़ जाते हैं। तो ये जो मिनिएचर डहेलिया होते हैं दोस्तों, तो इसमें भी सीड बनते हैं। तो इसमें भी अगर सीड बने हैं तो आप इसके सीड को भी कलेक्ट करके रख सकते हैं। लेकिन अभी तो इसमें फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों।
तो ये आज मैं कॉर्नफ्लावर के सीड को हार्वेस्ट करके रखूँगी दोस्तों। तो ये सारे फ्लावर सूख करके अब ख़त्म हो गए हैं। और ये देखिए इसके सीड पोड ऐसे सूखे हैं और सीड पोड में से इसको ऐसे प्रेस करके निकालेंगे दोस्तों, तो ढेरों सारे सीड एक ही सीड पोड में आपको मिल जाएंगे। तो इसको इस समय बहुत अच्छा समय है इसको हार्वेस्ट करके अगले साल के लिए रखने के लिए। तो बस इसके सीड पोड को सारे को ऐसे तोड़ करके जो सूखे हैं उसी को रखना है, जो कच्चे हैं अभी उसको छोड़ दीजिए। जितना आपको रखना है उतना ही आप रखिए। ज़्यादा सीड कलेक्ट करके रखने की झंझट आप ना करिए। जितना आपको चाहिए ग्रो करना है उतने ही रखिए। और लेकिन मैं ज़्यादा कलेक्ट करके रखती हूँ दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सीड सारे जो जर्मिनेट नहीं होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। कभी सॉइल में डालने के बाद वो फंगस लग जाती है, तो कभी सीड हम रखते हैं तो उसमें फंगस लग जाती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं सीड कलेक्ट करके रखती हूँ, ताकि अगर मेरे नहीं हो सके तो मैं फिर से ग्रो करूँगी तो फिर से ये जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं सारे सीड कलेक्ट करती हूँ दोस्तों। उसके बाद ये देखिए मार्गरेटा है, ये जो एनुअल क्रिजेंथेमम भी कहते हैं। तो ये फ्लावर खिल करके सूख गए हैं। तो जो सूखे हैं तो ऐसे ब्राउन दिखते हैं और जो कच्चे रहते हैं तो थोड़ा हरे दिखते हैं दोस्तों। तो जो मैच्योर हो जाते हैं तो उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो इसमें देखिए ढेरों सारे सीड निकल आए हैं। तो ऐसे ही सारे सीड पॉड को ही बस तोड़ करके रखना है दोस्तों। देख सकते हैं इसमें कितने ढेर सारे सीड बने हुए हैं, ब्लैक ब्लैक जो दिख रहे हैं। तो इसमें मेरे पास 2 कलर है, येलो है, वाइट है। तो मैं मिक्स करके सभी को रखती हूँ, अलग अलग नहीं रखती हूँ। चाहे तो आप अलग अलग कलेक्ट करके रख सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद ये देखिए जेबरेना होलीहोक, ये भी इसके सीड्स जो हैं मैच्योर हो गए हैं। तो इसे भी कलेक्ट करके आप रख लीजिए अगले साल के लिए। इसके सीड पोड को ऐसे प्रेस करोगे तो देखिए दोस्तों कितने ढेर सारे सीड्स इसमें भरे पड़े रहते हैं। तो एक सीड पॉड में ढेरों सारे सीड्स बने रहते हैं। तो चाहे तो आप इसके ऐसे ही सीड पॉड कलेक्ट करके रख सकते हैं, चाहे तो उसको तोड़ करके रख सकते हैं। लेकिन बाद में जब ग्रो करना है तो इसको आप तोड़ करके फिर से ग्रो कर सकते हैं। तो जो सूखे सूखे हैं उसी को कलेक्ट करना है दोस्तों। जो अभी कच्चे हैं तो उसको नहीं तोड़ना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे, जर्मिनेट नहीं होंगे। तो जो ब्राउन है उसी को आप कलेक्ट करना। और इसमें देख सकते हैं कीड़े भी पड़ गए हैं दोस्तों, जो फ्लावर्स में ही पड़ जाते हैं कभी कभी। होलीहोक में तो सबसे ज़्यादा रहते हैं। और इस समय कोसमोस में भी ढेर सारे सीड्स बने हुए होते हैं। तो इसे भी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। मैंने तो कुछ रखे हैं और कुछ तो मेरे फ्लावर जो बारिश की वजह से इसके जो सीड्स थे फंगस लग गए हैं दोस्तों। तो इस तरह से देखिए दोस्तों इतने ढेर सारे मैंने सीड्स सारे कलेक्ट कर लिए हैं। और सभी को न्यूज़पेपर हो या किसी कोई भी पेपर या पॉलीथीन में सभी को इकट्ठा करके रख लेना है दोस्तों। और चाहे तो आप इसे हल्की धूप में 1-2 दिन के लिए सुखा सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सूख गए हैं तो इसको मैं सुखाऊंगी नहीं तो ज़्यादा सूख जाते हैं तो ये जर्मिनेट नहीं होते हैं, सीड्स ख़राब हो जाते हैं। और अगर कच्चे ही ऐसे ही रख देंगे बिना सुखाए, नमी रहेगी तो भी ये ख़राब हो जाते हैं। तो हल्की धूप 1 दिन के लिए दिखा दीजिए, आप छाया में सुखा दीजिए इसको 2-3 दिन के लिए। उसके बाद इसको स्टोर करके रखिए तो आपके सीड्स ख़राब नहीं होंगे। चाहे तो आप इसमें फंगिसाइड लगा करके रख सकते हैं या राख लगा करके रख सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही बस न्यूज़पेपर में इसको रैप करके रख देती हूँ दोस्तों। तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर लेकर के उसी में रैप करके उसके पॉलीथीन में भर करके फिर रखना है दोस्तों, ऐसे ही नहीं रखना है इसको। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो इस तरह से आप भी ढेरों सारे सीड्स अपने गार्डन से कलेक्ट करके सेव कर लीजिए अगले साल के लिए, ताकि अगले साल आपको कोई नर्सरी से पौधा ना लाना पड़े, ना ही ऑनलाइन सीड खरीदने पड़े। और फ्री में आप अपने ही गार्डन से तैयार चुने हुए सीड्स को ग्रो करके ढेरों सारे प्लांट अपने घर पर ही बना सकते हैं और अपने गार्डन को सजा सकते हैं दोस्तों। तो फिर चलते हैं। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।